हेलो गाइस, वेलकम टू शॉर्ट गौरव चैनल। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के जो ब्लॉग पोस्ट होते हैं उनको किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं विद इन 10 मिनट। चलो फिर ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए गाइस, मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं फोन9 के डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे प्लगइन सेक्शन में। प्लगइन सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे सर्च कर लेंगे योस्ट एसईओ। सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो चुका है, सिंपली एक्टिवेट कर लेते हैं इसको। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक मैसेज आ गया, यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल योस्ट एसईओ। और यहाँ पे देखेंगे तो स्टार्ट फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन। जो फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमेशा आपको सेटअप कर लेना, अदरवाइज आप यहाँ पे भी जाके फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अगर सपोज कि आपसे ये स्किप हो चुका है तो आप यहाँ पे सिंपली जाके यहाँ पे जनरल में जाएंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने योस्ट एसईओ के जनरल पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आ रहा है फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन। इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपसे वो स्किप हो चुका है तो उसके लिए प्रोसीजर है, नहीं तो आप डायरेक्टली कर सकते थे वहाँ से। अभी क्या करना है, यहाँ पे जो ये बोल रहा है उसके हिसाब से आपको काम करते रहना है। जैसे कि यहाँ पे एसईओ डेटा ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए साइट रिप्रेजेंटेशन आ गया। साइट रिप्रेजेंटेशन का काम ये होता है कि आपके वेबसाइट का क्या रोल है वो बताना। जैसे कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किया इस वेबसाइट को, या फिर ये पर्सनल कोई चला रहा है, तो वो सब उसको बताना है। तो फिर चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए मैं ऑर्गेनाइजेशन में इसको फिलहाल तो रखा है, आप चाहिए तो पर्सनल में रख सकते हैं। जैसे कि आप ब्लॉगिंग यूज करते हैं, ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पे पर्सनल पे रख देना है। यहाँ पे वेबसाइट नेम डाल देना है। तो यहाँ पे मेरा ये नेम ले लिया। उसके बाद यहाँ पे अवतार, आप यहाँ पे कोई भी एक लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ सेलेक्ट, ये मेरा लोगो हो गया। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे देखिए सोशल प्रोफाइल आपको देना है। यहाँ पे अपडेट और ऐड सोशल पे करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक नया पेज खुलेगा। तो यहाँ पे आपको सारे जो भी हमारा सोशल पेजेस हैं, जैसे कि फेसबुक के पेजेस हो गए, इंस्टाग्राम के पेजेस हो गए, लिंक्डइन हो गया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिंक दे देंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पे सेव कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल प्रेफरेंस पे आपको देखिए क्या बता रहा है, एसईओ ट्रैकिंग के लिए बोल रहा है, नो डोंट ट्रैक माय साइट डेटा। नेक्स्ट है योस्ट न्यूज़लेटर। अगर आप अपना ईमेल आईडी देते हैं तो यहाँ योस्ट के तरफ से बहुत सारे जो ईमेल्स आते हैं, न्यूज़लेटर्स आते हैं, जैसे कि क्या इंप्रूवमेंट किया इन्होंने अपने इस प्लगइन में, ये सारी चीज़ें आते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा तो आप ना दें, क्योंकि बिना मतलब के बहुत सारे आपके मेल्स भर जाते हैं। यहाँ पे सेव कंटिन्यू करेंगे। फिनिश कॉन्ग्रेचुलेसन यहाँ पे आ गया। हमारा फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद अभी सिंपली चले जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देखिए जनरल के अंदर साइट फीचर है। साइट फीचर के अंदर आप नीचे चले जाएंगे। यहाँ नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे साइट मैप है, XML साइट मैप है। इसको सिंपली ओपन कर लेंगे राइट क्लिक करके। यहाँ पे देखिए हमारा साइट मैप ओपन हो चुका है। सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे लास्ट का इधर यहाँ तक। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपका जो भी आपने जिसमें भी गूगल सर्च कंसोल में आपने ऐड किया आपका वेबसाइट, वहाँ पे सिंपली जाने के बाद यहाँ पे साइट मैप में यहाँ पे इसको पेस्ट करना है और ऐड कर देना है। जैसे कि मेरा अभी ये लोकल होस्ट से मैंने किया है, तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल तो नहीं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक ब्लिस्टर पैक सोल्यूशन है उसके अंदर इसको करके रखा है ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली ऐड करेंगे तो इस तरह से आपका साइट मैप ऐड हो जाएगा। साइट मैप ऐड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे गूगल को पता चलता रहता है कि आप गूगल आपके वेबसाइट पे क्रॉल करते रहते हैं। इस साइट मैप के मदद से वो क्रॉल करता है। ठीक है, आपको इसलिए साइट मैप डालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको अपने वेबसाइट के जो ब्लॉग पोस्ट हैं इंस्टेंटली इंडेक्स कराना रहेगा तो आपको साइट मैप डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके सिवा आपका जो वेबसाइट है वो रैंक ही नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी वापस से हम चले आते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड में। मेक श्योर आपका ये जो फीचर है साइट मैप का ये एक्टिवेट होना चाहिए, यहाँ पे बंद नहीं रहना चाहिए। अगर ये बंद रहेगा तो आपका जो रैंक नहीं करेगा वेबसाइट। ठीक है, इतना ही करना था आपको योस्ट एसईओ के सेटिंग में। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं इसके अंदर, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे पोस्ट है, ऑल पोस्ट। यहाँ पे देखिए मैंने एक पोस्ट
पब्लिश करके रखा है एक्चुअली, सिंपली एडिट करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हाउ टू यूज योस्ट एसईओ, ये टाइटल है इस पोस्ट का। और आप नीचे चले जाएंगे पोस्ट के जस्ट एकदम नीचे, देखिए पोस्ट के एकदम नीचे आप जब आएंगे तो यहाँ पे देखिए योस्ट एसईओ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे योस्ट एसईओ में सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है फोकस की पेज। आप कौन से कीवर्ड्स पे फोकस कराना चाहते हैं। जैसे आप कभी भी कोई पोस्ट लिखते हैं तो आप कीवर्ड रिसर्च जरूर करते होंगे कि कौन सा कीवर्ड आपके इस पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। जो फोकस की फेस होता है ये इतना इम्पोर्टेंट होता है कि इससे ही आपका पूरे ब्लॉग पोस्ट का एक मतलब बनता है कि कौन सा इस पोस्ट में है क्या, कौन से कीवर्ड्स पे रैंक करना चाहिए या फिर लोग कौन सा कीवर्ड सर्च करेंगे तो ये पोस्ट अपीयर होना चाहिए। तो एक फोकस की फेस यही काम करता है। मेन जो कीवर्ड है फोकस की फेस है, कभी भी इसको सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे अभी मैं कौन सा फोकस की मैंने यहाँ पे रिसर्च तो नहीं किया है, बट यहाँ पे ले लेता हूँ योस्ट एसईओ ही। नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे सिंपली योस्ट एसईओ डाल देता हूँ। और यहाँ पे अगर गेट रिलेटेड की फेस तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा स्मैश के इधर, जो कि इससे इंटीग्रेटेड है, जो आपको फोकस जो की फेस है उससे रिलेटेड वो बता देगा। लेकिन इसके लिए आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रीमियम में ये सारे फीचर्स हैं। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो गूगल प्रीव्यू आ रहा है, देखिए गूगल प्रीव्यू मतलब मोबाइल में कैसे दिखेगा, उसके बाद डेस्कटॉप पे कैसे दिखेगा, प्रीव्यू दिख रहा है। देखिए यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे इमेज कोई भी फीचर इमेज नहीं डाला है। अभी सपोज कि हम कोई एक इमेज डाल देते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर हमारा इमेज शो कर रहा है प्रीव्यू में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एसईओ टाइटल, जो एसईओ टाइटल होता है वो आपका जो टाइटल आपने लिखा है वो आता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेपरेटर डाला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे साइट नेम, अगर मैं यहाँ पे चाहे तो इसको निकाल भी सकता हूँ। देखो यहाँ पे साइट चला गया, साइट टाइटल। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेपरेटर भी चला गया। यहाँ पे पेज का कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट ऐसे डाला है क्योंकि हमारा ये पेज नहीं है, पोस्ट है। यहाँ पे अभी हम सिंपली ऐड कर लेते हैं सेपरेटर, उसके बाद यहाँ पे साइट टाइटल, ठीक है। और आपका जो साइट टाइटल है देखिए यहाँ पे ये सजेस्ट करता रहता है, ये जो एसईओ प्लगइन है ये सजेस्ट करता रहता है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने सपोज ज़्यादा यहाँ पे कुछ लिख दिया, ये क्या बता रहा है, ये रेड बताता है। क्यों रेड बता रहा है, क्योंकि सपोज कि आपने जो साइट में टाइटल इतना बड़ा लिख दिया तो उसके बाद देखिए यहाँ पे जो गूगल सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ दिखेगा ही नहीं, मोबाइल में तो दिखेगा ही नहीं, उसके बाद डेस्कटॉप में भी नहीं दिखेगा, इसके बाद वाला जो चीज़ें हैं वो दिखेगा नहीं। इसके लिए वो सजेस्ट कर रहा है कि इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूजर्स को तुरंत पूरा का पूरा टाइटल सामने सामने ही दिखना चाहिए। कोई भी आपका ब्लॉग पोस्ट है उसके अंदर आपका टाइटल एकदम सामने सामने दिखना चाहिए, कोई भी अंदर ऐसा गायब हुआ नहीं दिखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा था, यहाँ पे ग्रीन जब तक रहता है तब तक ही आप टाइटल लिखिए, इससे ज़्यादा ना लिखें क्योंकि ये खुद बता रहे हैं। दूसरा स्लग होता है, कभी भी आप यूआरएल लिखें तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पे टाइटल जो है उसके अंदर एक की फेस होना चाहिए, उसके साथ की फेस के साथ साथ आपका जो स्लग होता है उसके अंदर भी आपका एक की फेस होना चाहिए, मतलब फोकस की जो होता है वो होना चाहिए। उससे क्या होता है, आपका यूआरएल बहुत ही जल्दी इंडेक्स होता है। और मेटा डिस्क्रिप्शन में देखिए यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन इस हिसाब से लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ये देखिए कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे। कभी भी आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी एक की फेस होना चाहिए, आपके टाइटल से थोड़ा सा मैच होना चाहिए। ये यहाँ पे सजेस्ट करेगा, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे सजेस्ट करता है मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ। देखिए द मेटा डिस्क्रिप्शन इज ओवर 150 कैरेक्टर टू इंश्योर इंटायर डिस्क्रिप्शन विल बी विजिबल। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो हमारा एसईओ का जो डिस्क्रिप्शन है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। इंश्योर विजिबल होना चाहिए। देखिए यहाँ तक विल तक ये दिख रहा है, उसके बाद नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब मोबाइल में भी देख लेते हैं, विल तक दिख रहा है, उसके बाद नहीं दिख रहा है। उस हिसाब से आपके सेंटेंस को छोटा करेंगे, ठीक है। देखिए विल तक आ रहा है, उसके बाद नहीं दिख रहा है, तो हमको क्या करना है, इतना ही आपको सेंटेंस बना के लिखना है। देखिए ये ग्रीन हो गया, ठीक है, ये ग्रीन हो गया तो देखिए यहाँ पे एसईओ भी ग्रीन दिखा रहा है। तो मतलब ये आपका जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही अच्छे से हो रहा है, जो कि करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे देखेंगे फ्यूचर एसईओ, यहाँ पे फ्यूचर एसईओ ये दिख रहा है पूरा।
जो हमारा प्रीव्यू में दिख रहा है। तो इस तरह से आपको करना है और नीचे चले आना है थोड़ा। एसईओ एनालिसिस में देखेंगे तो आप क्या क्या चीज़ों का इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एसईओ टाइटल विड्थ, जो हमने टाइटल विड्थ जो लिखा है, ये जो लेंथ है इसका एसईओ टाइटल, इसको एसईओ टाइटल बोलते हैं, इसका जो लेंथ है ये बहुत छोटा है। तो उनका कहना भी यही है कि आपका लेंथ बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटे में काम चलाओ। टेक्स्ट लेंथ, अभी यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ कंटेंट, तो मैंने जो टेक्स्ट अंदर लिखा है इस आर्टिकल के अंदर, वर्ड गुड जॉब, यहाँ पे बोल रहा है कि 2027 वर्ड्स आपने लिखे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है, इसके लिए इसको ग्रीन कर दिया। अगर आपका यही 300 के आसपास रहता तो यहाँ पे ये रेड रहता था और ये बताता कि आपने जो लिखा है वो अच्छा नहीं है, आपका लेंथ कम है। ठीक है, यहाँ पे की फेस इन सब हेडिंग, जो की फेस होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फोकस की लिखा है योस्ट एसईओ, ओके, इसको वो बोल रहा है की फेस योस्ट एसईओ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो की फेस है बहुत ही अच्छे से आपने मैनेज किया, जैसे कि सब हेडिंग में 7 ऑफ योर S2 एंड S3 सब हेडिंग रिफ्लेक्ट टॉपिक योर कॉपी ऑफ गुड जॉब। तो मतलब ये क्या बोल रहा है कि आपने जो की फेस लिखे हैं, सब हेडिंग्स होते हैं जैसे कि S2 और S3 होते हैं, उसके अंदर आपने उस सब की फेस को यूज किया है, तो इसके वजह से ये गुड बोल रहा है। अगर आपने उसको थोड़ा कम यूज किया होता, 3 या 4 या 2 यूज किया होता 2000 वर्ड में, तो ये गलत बताता था। ये वर्ड के हिसाब से काउंट करके बताता कि कितना आपका होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे की फेस बहुत ही अच्छा लिखा है। उसके बाद यहाँ पे की फेस स्लग जो होता है, जो स्लग है ये भी बता रहा है। स्लग बोले तो मैंने आपको जैसे कि बताया, यहाँ पे स्लग ए है, ये बहुत ही बड़ा नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये टॉपिक से रिलेट करना चाहिए, मतलब एसईओ जो टाइटल है उससे रिलेट होना चाहिए और आपका एक की फेस यहाँ पे आना चाहिए। सपोज कि अगर मैंने ये की फेस निकाल दिया, ठीक है, अभी देखते हैं अभी क्या बताता है वहां पे। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने की फेस निकाला तो यहाँ पे दिखा रहा है की फेस इन स्लग, मतलब ये बोल रहा है योर की फेस डज नॉट अपीयर इन स्लग। इसका मतलब जो आपका जो स्लग है उसके अंदर आपका की फेस आ नहीं रहा है, ऐसा बोल रहा है। जैसे मैं वापस से यहाँ पे अभी डाल दूंगा तो देखेंगे तो आप यहाँ पे ये फिर से डिटेक्ट करके बता देगा। यहाँ पे देखें ग्रेट वर्क। तो इसके लिए मैं कभी बोलता हूँ, कभी भी आपका जो टाइटल हो वो सब सारी चीज़ें उसके अंदर आना चाहिए, स्लग के अंदर आना चाहिए, की फेस आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीवियसली यूज्ड की फेस, यू आर नॉट यूज की फेस बिफोर, वेरी गुड। ये क्या बोल रहा है कि आपने किसी और पोस्ट में एक कीवर्ड और यूज किया है क्या? नहीं यूज किया है, तो नहीं यूज के लिए इसलिए बोल रहा है ग्रेट वर्क। अगर आपने और कहीं पे यही सेम की फेस यूज किया होता तो ये इसको बताता था कि ये रॉन्ग है कि आपने और कहीं पे यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट है मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ, वेल डन, क्योंकि ये बोल रहा है मेटा डिस्क्रिप्शन जो लेंथ है वो आपका अच्छा है, क्योंकि इससे ज़्यादा हमने वो वैसे सेट किया है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इमेज। अभी यहाँ पे इमेज पे गुड जॉब बता रहा है, क्योंकि हमने कोई इमेज तो डाला ही नहीं, फिर भी ये गुड बता रहा है। ठीक है, इमेज के फेस भी गुड बता रहा है। आउटर बाउंड लिंक का मतलब ये होता है कि आपने एक्सटर्नल लिंक लगा कर रखा है, जैसे कि मैंने बहुत सारे यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक है यहाँ पे, तो यहाँ पे है, तो इसकी वजह से गुड वर्क बोल रहा है। अभी देखिए यहाँ पे की फेस इन मेटा डिस्क्रिप्शन, अभी नेक्स्ट ये रेड दिखा रहा है। यहाँ पे क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने कोई भी की फेस यहाँ पे डाला ही नहीं है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे सिंपली इसको निकाल देते हैं। अभी देखिए और अपडेट करते हैं इसको, देखिए की फेस इन मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गया। सिमिलरली की फेस इन इंट्रोडक्शन, इसका मतलब क्या बोल रहा है? की फेस इन इंट्रोडक्शन, इसका मतलब ये है कि आपने जो पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा है वहाँ पे कहीं पे भी की फेस पहले पैराग्राफ में नहीं आ रहा है, तो वो आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपने कोई भी नहीं डाला है, सपोज कि मैंने ऐसे डाल रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ डाल कर दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ऐसे ही डाल देंगे, आप उसको प्रॉपर सेंटेंस बना के डालिए। जस्ट मैं आपको शो करने के लिए बता रहा हूँ। गूगल का जब भी सर्च कॉल आएगा तो वो डिटेक्ट करेगा, तो ये कीवर्ड, ये मेन कीवर्ड है, तो उससे हिसाब से आपका वेबसाइट को रैंक करेगा, ना कि मैं जैसा ऐसे पुट कर दे रहा हूँ आप भी ऐसे ही पेस्ट कर दो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए वो चला गया, वो भी चला गया यहाँ से। अभी इंट्रोडक्शन में वेल डन आ गया यहाँ पे।
उसके बाद इंटरनल लिंकिंग। अभी ये बोल रहा है कि आपका कोई भी इंटरनल लिंकिंग है ही नहीं आपके वेबसाइट पे। उसका मतलब ये है कि आपका किसी एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट का लिंकिंग चाहिए, तो वहाँ का एक लिंक आपको कॉपी करके यहाँ पे कोई भी एक वर्ड पे, रिलेटेड वर्ड पे आपको लिंक को अप्लाई कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपका ये ग्रीन हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे दूसरा कोई पोस्ट है क्या मेरे पास यहाँ पे, जैसे कि मैं हेलो को ले लेता हूँ, कॉपी लिंक। ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई भी एक इस पे लिंक पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिंक हो गया। अभी अपडेट करता हूँ। ठीक है, हमारा इंटरनल लिंकिंग भी आ गया है। वी हैव इनफ इंटरनल लिंकिंग, गुड जॉब। ठीक है, एक भी इंटरनल लिंकिंग आपने कर दिया तो गुड जॉब बोल देगा, लेकिन आपको करना है कम से कम 3। अगर 2000 का वर्ड आप लिख रहे थे, कम से कम करो 3, इससे कम तो करो ही मत। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ जो बोल रहा है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं है इतना। आपको उसके लिए प्रीमियम लेना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट करके बताएगा कि कितना की पेस्ट ज़्यादा है आपके पोस्ट में या फिर कम है, तो वो सारी चीज़ें बताता है। जैसे कि अगर योस्ट एसईओ जो की पेस्ट मेरा है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको कम करने के लिए बोलेगा, और कम है तो उसे ज़्यादा करने को बोलेगा। तो इसके लिए आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा। तो हम तो यहाँ पे फ्री में काम कर रहे हैं, तो प्रीमियम की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि हमारा 80 to 90% जो काम है हमारा फ्री में ही हो जाता है, तो प्रीमियम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आपको अपने किसी भी ब्लॉग पोस्ट को एसईओ करना है। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लेके आता रहता हूँ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।